हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 689 सीटों के लिए जो होने वाला है, इसके लिए हम लोग आज के इस वीडियो में एक न्यू प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का जो आपका चंद्रगुप्त सीरीज के नाम से रहने वाला है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट का टारगेट आपके लिए 80+ मार्क्स का तैयारी के लिए रहने वाला है। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि इस बार आपसे कोई गलती ना हो, तो आप सभी अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए, जिसमें आपको कंप्लीट 100 प्रश्न कवर कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है और एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार हर हाल में बिहार पुलिस मद्य निषेध का रिजल्ट लिया जाए, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप सभी आंसर ज़रूर कीजिए कमेंट में। आज के प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न है कि एंथ्रेक्स का कारण है। देखिए, एंथ्रेक्स का कारण बताना है। इस प्रश्न को जो हाल ही में आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो 76 सीट पर जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है ना। तो देखिए, एंथ्रेक्स जो है एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो मानव और पशु दोनों को क्या करता है, संक्रमित करता है। इसका कारण पूछ लिया जाए तो आप सभी ध्यान रखिएगा, कारण यानी कि बेसिलस एंथ्रेक्स आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। अब बात किया जाए कि जीवाणु से कौन कौन रोग होता है, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो जीवाणु से आपका रोग होता है यानी कि टिटनेस, आप सभी ध्यान रखिएगा, टिटनस होता है। ठीक है ना। उसके बाद आप सभी ध्यान रखिएगा, हैजा। हैजा का नाम सुने हैं ना, तो हैजा इसी से होता है। ध्यान से सुनिए, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया, और आप सभी कोढ़ का नाम सुने होंगे। तो कोढ़ भी किससे होता है, जीवाणु से ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लिया जाए विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। विषाणु से होने वाले जो रोग आपका कौन कौन है, तो ध्यान से आप सभी सुनिएगा। यानी कि एड्स क्या होता है, विषाणु से होता है। डेंगू, ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, यह सब किससे होता है, यानी कि विषाणु से होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और प्रोटोजुआ से कौन कौन सा रोग होता है, आप सभी कमेंट में बताइए। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 2 नंबर, अधिक पैदावार वाले पौधे किए जाते हैं यानी कि तैयार किए जाते हैं। अधिक पैदावार वाले पौधे किससे तैयार किए जाते हैं, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, संकरण विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए 3 नंबर, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न को बिहार पुलिस ने पूछ चुका है, आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, H5N1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 4 नंबर है, रोहिणी यानी कि गलकोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है। देखिए, आप सभी को कारण बताना है कि किसके वजह से होता है। तो 4 के लिए आपका सही जवाब अभी ही बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु और विषाणु दोनों, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है आप सभी का, फॉर्म ए करेक्ट वर्ड बाई एडिंग यानी कि कॉन्सिशन एज सफिक्स डैश यानी कि कंजेशन। चलिए बताइए कि डैश की जगह पर क्या भरा जाएगा। तो देख लिए, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, एज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी, शोषण में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 7 नंबर आपका हिंदी से है, विसर्ग संधि का आप सभी लोगों का उदाहरण बताना है। तो देख लीजिए, विसर्ग संधि का आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोरथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि मन धन क्या हो जाएगा, यानी कि रथ। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर, निम्नलिखित रोगों में से कौन आनुवांशिक विकार है।
आनुवांशिक विकार आप सभी को बताना है, यह भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि थैलेसीमिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग देता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलानिन, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 10 नंबर, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस जो आपका मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 22 अप्रैल को आप सभी ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण दिवस यानी कि जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो देख लीजिए इस अम्ल का नाम है आपका यानी कि लैक्टिक अम्ल, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इसी के वृद्धि की वजह से मांसपेशियों में क्या होती है? ऐंठन आ जाती है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर बात कर लिया जाए कि मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में कितना है, तो 500 से अधिक, आप सभी ध्यान रखिएगा। और मद्य निषेध और बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, रक्त में पाई जाए यानी कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। कौन सा धातु रक्त में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी, लोहा, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर, फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी कि फ्लोएम जो होता है यानी कि फ्लोएम ऊतक यानी कि खाद्य पदार्थों को क्या करता है? परिवहन करता है। जबकि यानी कि पानी और खनिज लवण का कौन करता है? तो जाइलम करता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर, डैश द्विबीजपत्री पौधा है। कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है? तो 14 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का बेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर, निम्न में किस अधिकार के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को स्थानांतरित कर ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया? किसके तहत दिया गया था, आप सभी लोगों को बताना है। तो 15 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित पुरस्कारों में जो खेल में खिलाड़ियों को लाइफ टाइम यानी कि अचीवमेंट पहचान के लिए दिया जाता है, वह पुरस्कार आप सभी लोगों को बताना है। तो उस पुरस्कार का नाम आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, अगर देखिए आप चाहते हैं ना कि अगर पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ लेने के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जो जीएस मैग्नेट के नाम से है, ठीक है ना, यानी कि जीएस मैग्नेट ऑफिशियल। तो साथ साथ आप सभी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर, लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग करवाता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है, जो भाग 15 के अंतर्गत आता है। किस भाग के अंतर्गत? 15 का, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की कोटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण कहा जाता है। इस प्रश्न को आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम में पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न, किस सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 19 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में किसी भी पटल पर। देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, मैं छोटा कर देता हूँ प्रश्न को ताकि आप सभी पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न को आप सभी पढ़ लीजिए। 21 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं कथन आप सभी को बताना है। तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके पहले स्टेटमेंट को आप पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो चलिए अगर इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर का बात किया जाए, तो जब नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यही कथन गलत है क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं।
देखिए मूलभूत अधिकार को आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है ना, यानी कि मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न को बिहार पुलिस मद्य निषेध ने पूछा है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस। देखिए आपको सही वर्ड बताना है कौन सा होगा, किसका, ए बुक रिटन इन हैंड, इसका सही बताना है आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए 23 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए ए बुक रिटन इन हैंड मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न है आपका, दिए दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जो संसार से भिन्न हो। देखिए संसार से भिन्न आपको शब्द बनाना है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुकोत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है। अधिकृत भाषा आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान, आप सभी ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न, भारत में संघ का गठन अधिकार है, संघ का गठन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो संविधान के भाग 19 के ग यानी कि सी के अंतर्गत है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। देखिए 27 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी बताइए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रेडरिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी कि हेनरी फेयान के प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध जो थे यानी कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने यानी कि वैज्ञानिक विचारधारा को प्रस्तुत किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, यानी कि किस अधिवेशन में किया गया था, आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन, आप सभी ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, ठीक है ना। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कब हुआ था यानी कि 1929, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए यानी कि 31 दिसंबर 1919 को, सॉरी 29 को, क्या यानी कि 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजाकर कांग्रेस अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का क्या किया था, झंडा फहराया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का देख लीजिए, मैथ का है। 29 नंबर प्रश्न कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि यानी कि वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो देख लीजिए, अगर बात किया जाए कि अभीष्ट अंतर कितना होगा, तो आप सभी इसको आसानी से बना सकते हैं, चूँकि पाई का मान दिया गया है, यहाँ पर है कि नहीं दिया गया है, तो इसको बना सकते हैं आप सभी लोग। अगर मैथ सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर, आम आदमी पार्टी एएपी का गठन किस वर्ष किया गया था। देख लीजिए अगर आम आदमी पार्टी का बात किया गया है तो इसके जो गठन का है, तो गठन आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2012 में किया गया था, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े अनेक सहयोगियों के द्वारा इस पार्टी का क्या किया गया था, गठन किया गया था 2012 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 31 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है, उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 31 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपया का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 32 नंबर, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी बंदी और स्टॉक मंदी को डैश कहा जाता है। तो देख लीजिए यह प्रश्न जो है ना आपका, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब जो होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यानी कि अवसाद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए आपका अगला प्रश्न 33 नंबर, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुत यानी कि बहुमत को नियंत्रित करती है। तो देखिए उस बाजार को क्या कहा जाता है, आप सभी जल्दी से बताइए। तो अगर इसका सही आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ओलिगोपोली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए कितना नंबर है, तो 34 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है। फाइंड आउट द यानी कि प्रेडिकेट इन द गिवन यानी कि सेंटेंस, ठीक है ना। देखिए आप सभी के लिए सेंटेंस दिया गया है कि टेंडर बर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ, ठीक है। चलिए बताइए इसके लिए आपका सही जवाब क्या होगा। तो 34 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आर कमिंग आउट राइट नाउ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर, अर्थशास्त्र। देखिए अगला प्रश्न 35 नंबर, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी, रॉबिन्स का है, जो मार्शल के क्या थे, अर्थशास्त्र के परिभाषा के त्रिलोचक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर, भारत श्रीलंका से अलग होता है कितना डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, माई लाइफ माई मिशन आत्मकथा है, किनका है आत्मकथा, आप सभी को बताना है। तो 37 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामदेव का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा केंद्र सरकार नोट जारी करता है। नोट जारी किसके द्वारा करता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आप सभी ध्यान रखिएगा। इस रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा, 1935 में हुआ था। उस समय इनके पास मतलब इस बैंक के पास 5 करोड़ की राशि थी, यानी कि 5 करोड़ की राशि के साथ शुरुआत किया गया था इस बैंक का। चलिए 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए अगर बात किया जाए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, निम्न में से एक संघीय देश नहीं है, संघीय देश कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर सी, चीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जो पेनार, बेगई और यानी कि ताम्रपर्गी जो है, ये सभी नदियाँ क्या यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका मैथ का है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 42 के लिए आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। तो देखिए अगर बात की जाए 43 के लिए तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तलोचन द्वारा बनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न भी आपका 44 नंबर मैथ का है, यानी कि प्रायिकता से है, आप सभी बता सकते हैं। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसे उस पत्ते की हल्का यानी कि हल्का ना होने की प्रायिकता, यानी कि हल्का ना होने की प्रायिकता यानी कि दहला देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो आप सभी बोलिएगा 52 होता है, ठीक है ना। कितने होते हैं, 52 होते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। और इसमें जितने 52 होते हैं या कितने कितने के समूह होता है, 4 का समूह होता है। तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 52, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का है, इसको बना लीजिएगा, आप सभी समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित द्रव में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो 46 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल का होता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एल्कोहल सबसे अधिक तीव्रता से क्या होता है,
कृत होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, यानी कि अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है यानी कि 79 यानी कि डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। जबकि पेट्रोल का बात किया जाए तो 95 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 47 नंबर। आपको इंग्लिश बताना है कि विनम्रता एक अमूल्य गुण है, इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका यानी कि सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर। चाक्षुष प्रदर्शक यानी कि प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए प्राथमिक जो रंग होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा और नीला जो होता है प्राथमिक रंग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए कि फॉर्म ए करेक्ट वर्ड बाय एडिंग, यानी कि काउंटर ए प्रेफिक्स काउंटर। चलिए बताइए इस डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा, ठीक है ना। तो 49 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लान भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डैश सेकंड तक बना रहता है। तो देखिए इसका अगर समय का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/16वां भाग बना रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का देख लीजिए, यानी कि साइनोनियम बताना है आपको किसका, यानी कि प्रियोरिटी का बताना है। तो देखिए इसका आपका साइनोनियम जो हो जाएगा 51 के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए अगला 52 नंबर प्रश्न। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो देखिए 52 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन उद्योग, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है, तो 53 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्री रामानुजाचार्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर है। निम्न में से कौन एक किसानों का त्यौहार है। किसान का त्यौहार आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोहरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध क्या है, त्यौहार है, इसे ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं प्रश्न को। देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि गिफन यानी कि निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि, आप सभी के पास 4 ऑप्शन है, क्या ज्ञात होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, गिफन माल घटिया भी आवश्यकता होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, कब गिरती है। तो 56 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो देख लीजिए इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आय बढ़ती है तब होता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो देखिए इसके लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर। उत्पादन के कारक कितने होते हैं। देखिए तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 4 कारक होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 59 नंबर। चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चलिए किसका चुनना है आप सभी बताइए जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका रेडुडेंट है इसका क्या हो जाएगा, तो 59 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्स्ट्रा, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 61 नंबर। लॉर्ड कर्जन के वर्सराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी है।
देखिए 9 ही पूछा गया है ना, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। यह लॉर्ड कर्जन के वायसराय के दौरान भाई इनकी यह घटना नहीं घटा है, ठीक है ना। उस समय यानी कि लॉर्ड डॉफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डॉफरिन थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए कितना नंबर? 62 नंबर। यानी कि किस राजवंश ने भारत का प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, यानी कि बनवाए, आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए चंदेल राजाओं ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 63 का? तो ऑप्शन नंबर आप सभी के लिए सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर, नीचे दिए गए वर्ग में एक शब्द बर्तौनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बर्तौनी का चयन कीजिए। देखिए आपको सही शब्द कैसे लिखा जाएगा आप सभी को बताना है। तो देखिए आयुष्मान, तो ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है, कारण आप सभी लोगों को बताना है। देखिए 65 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विलयन परत के निर्माण के कारण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 66 नंबर, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि स्थल कहाँ है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोल गुम्बज, ठीक है ना। चलिए जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर है, पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आप सभी ध्यान रखिएगा, 7 जून को मनाया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 68 नंबर, पुरातात्विक स्थल कोली ढाबा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो आपका कोली ढाबा जो है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में स्थित है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए इसका जो जनक माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी आप सभी लोगों को बताना है। तो 70 के लिए देखिए दिसंबर 1911, दिसंबर 1900, आप सभी 11 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 71 नंबर, गौरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि गौरम दल के यानी कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, इन लोगों का क्या मांग था, अगर आप सभी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वदेशी तथा यानी कि बहिष्कार, ठीक है ना। चलिए गरम दल के नेता से जो संबंधित आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि कौन से यानी कि संबंधित थे, तो लोकमान्य तिलक गरम दल के नेता थे, जबकि मोतीलाल नेहरू नरम दल के नेता थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसी लोकमान्य तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो देखिए अगर आप अखबार का बात किया जाए ना, तो आपके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 केसरी हो जाएगा, जो 1881 ईस्वी में क्या हुआ था, बम्बई से यानी कि मराठा भाषा में यानी कि प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि केसरी किस भाषा में यानी कि प्रकाशित हुआ था, तो मराठा, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 73 नंबर, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए आप सभी लगा दीजिएगा इसका आंसर सही, ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 74 नंबर, आकाश किस कारण से नीला होता है? नीला होने का कारण क्या है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 75 नंबर, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? देखिए उत्तल और अवतल जो दर्पण है आपके किसके उदाहरण होते हैं बताना है। तो 75 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल, ध्यान रखिएगा। चलिए
76 नंबर प्रश्न आप सभी का मैथ का है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सही सॉल्व करके आप सभी कमेंट में बताइएगा। आंसर आप सभी का 3 के पावर 40 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए यहाँ 77 नंबर, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, यानी कि किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिए। 78 नंबर प्रश्न है, तत्व 106 की खोज किसने की थी। तो देखिए 106 तत्वों की खोज जो किए थे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीबर्ग ने किया था 1951 में, ठीक है ना। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 80 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्धमापी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसा कि इस प्रश्न को हमने छोड़ दिया था, देखिए आगे बढ़ गए थे इसको छोड़ करके, ठीक है ना। यानी कि 79 नंबर प्रश्न आप सभी का, पारा थर्मामीटर कार्य करने का सिद्धांत डैश है, किस पर आधारित होता है, आप सभी लोगों को बताना है। एक प्रश्न छोड़ करके 80 पर चले गए थे हम लोग, तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसी थर्मामीटर में यह पारा जो होता है कमरे के ताप पर एक द्रव अवस्था में पाए जाने वाला क्या है, यानी कि धातु है, ठीक है ना। अगर अधातु का बात किया जाए तो आप सभी ब्रोमीन आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न को हमने कर लिया है। 81 नंबर प्रश्न को आप सभी देखिए, देख लीजिए। 81 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो रंग होता है ऑप्शन नंबर यानी कि ये तापमान पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए अगला प्रश्न 83 नंबर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। तो देखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, मान लीजिए एक कोई माध्यम है, अब प्रकाश इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो क्या होता है, यानी कि इसके पथ से जो विचलन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 84 नंबर, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। देखिए आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या निकालने आएगा तभी इस प्रश्न को निकाल सकते हैं, अन्यथा आप सभी रट लीजिए इस प्रश्न को। और इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए OF2 में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। तो देखिए समान होने का बात किया जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कोषों की संख्या समान होती है, ठीक है ना। 86 नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का कौन सा रंग होता है, कौन सा रंग होता है। तो 86 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, नीला रंग होता है, ध्यान रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न है, आई हैड माई बाइक डैश लास्ट नाइट। देखिए डैश वाले ऑप्शन में क्या भरा जाएगा आप सभी को बताना है। तो देखिए 87 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, रिपेयर्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 88 नंबर प्रश्न है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। लोहा किस में 72% होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट आप सभी ध्यान रखिएगा, जो लोहा का क्या है यानी कि अयस्क है। देख लीजिए अगला प्रश्न आपका यानी कि 89 नंबर, राम आया होगा वाक्य क्या वाक्य है, कौन सा वाक्य का उदाहरण है, आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि संदेहवाचक हो जाएगा, संदेह है कि राम आया होगा या नहीं आया होगा, ठीक है ना। 90 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए ईंधन में से इनमें से सर्वाधिक ऊष्मीय मान है, किसका मान उसमें सर्वाधिक है आप सभी को बताना है। तो देखिए 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस, आप सभी ध्यान रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो संयुक्त यानी कि महाभारत से जुड़ा हुआ है, महाभारत से कौन जुड़ा हुआ है आप सभी को बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व के ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, शांति पर्व को आप सभी ध्यान रखिएगा। 92 नंबर, भारत में कौन खदान की बम्पर स्टॉक को बनाए रखता है। तो देखिए इसके लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, FCI हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 93 नंबर, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन हो, यानी कि क्या होता है। तो देखिए दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व का बात किया जाए तो सबसे पहले तो क्या होता है, यानी कि जल होता है। उसके बाद वसा, प्रोटीन और शर्करा होता है, ठीक है ना, ये गाय के दूध में होता है। जबकि मानव के दूध में बात किया जाए तो जल की मात्रा 53% पाया जाता है। कितना, 53%। और वसा कितना पाया जाता है, 3.8%। आप सभी ध्यान रखिएगा। जबकि प्रोटीन आपका 1.2% होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 94 नंबर, हाइपोथैलेमस शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो देखिए यह जो है ना आपका ऑप्शन नंबर है दिमाग यानी कि मस्तिष्क का भाग है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका 95 नंबर, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डैश है। देखिए इसके लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी पारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए 96 नंबर, आई ओ नॉट लेट यू डैश माई कार। तो देखिए इसके लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए यानी कि ड्राइव हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब वन का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 97 नंबर, निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है। सबसे जो आपका कम गलनांक है आपका ऑप्शन नंबर ई यानी कि कार्बन का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए तो देख लीजिए आपका 98 नंबर प्रश्न है कि ही रिसेम्बलेस इज फादर विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज रिसेम्बलेस। चलिए बताइए इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी ई यानी कि वर्ब, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए मैथ का है, 99 नंबर, इजी प्रश्न है, इसका आंसर आएगा 0.7। आप सभी ध्यान रखिएगा, बना करके कमेंट कीजिए, ठीक है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है। 100 नंबर प्रश्न है और आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न है कि धातुओं का पराशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जीव मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर किया है जो आपके जीके जीएस से प्रश्न थे। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं छूटे। और किसी प्रश्न को लेकर के आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो उस प्रश्न के नंबरिंग के साथ हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।